हेलो एवरीबॉडी। मैं यहाँ पे मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, द सेम प्रॉब्लम आई हैव फेस। तभी मेरी बच्ची 1 साल की थी, 1.5 years ओल्ड, और उसका इतना प्रॉब्लम था कि शी वॉज हैविंग 2 लीटर 2.5 लीटर असाइटिस इन स्टमक। और 1.5 year के टाइम में उसका पेट अचानक से बढ़ने लगा। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला मे बी गैस प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो उस पर गैस पर ट्रीटमेंट लिया, लेकिन 1 वीक कुछ नहीं हुआ। देन अगेन दे सजेस्टेड सोनोग्राफी। फिर हम लोगों ने सोनोग्राफी किया, तभी असाइटिस मिला, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बोला वो कुछ इन्फेक्शन की वजह से पानी हो सकता है। एंड एट दैट टाइम हर डेवलपमेंट वॉज डिलेड। 1.5 साल की थी, लेकिन वो खड़ी नहीं रहती थी, कुछ बात करने के लायक हार्डली कुछ बात करती थी, वो खाली कुछ शब्द बात करती थी, बोलती नहीं थी, चलती नहीं थी, खड़ी नहीं रह सकती थी। लेकिन फिर हम लोगों ने उसको नायर हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ पे भी कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ, टैपिंग हुआ, मतलब पानी निकाला, सोनोग्राफी किया, लेकिन उनके डॉक्टर को कुछ मालूम नहीं पड़ा कि किसकी वजह से पानी हो रहा है पेट में। फिर उन्होंने बोला कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट चालू किया। फिर हम लोग को घर भेजा। उसके बाद वो उसका पेट बढ़ने लगा, बहुत सारा बढ़ने लगा। तो मेजरमेंट लेके लिटरली मैं रोज़ मेजर करती थी कि इतना बढ़ रहा है, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे बढ़ रहा था। फिर हम लोगों ने उसको दूसरे डॉक्टर के पास दिखाया, पेडियाट्रिशियन से दिखाया। फिर वी हैव एडमिटेड टू हिंदुजा हॉस्पिटल। हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट किया था। जब 26 जुलाई का सब बारिश हो रहा था, तब हम लोग हिंदुजा हॉस्पिटल में थे। तभी उसका बायोप्सी हुआ, बाकी सारा टेस्ट हुआ, सोनोग्राफी हुआ, लेकिन डिटेक्ट कुछ नहीं हुआ। हिंदुजा हॉस्पिटल में भी कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ। सिर्फ उसको पानी बाहर निकाला, टैपिंग वगैरह किया, फिर पानी बाहर निकाला और हम लोग को घर छोड़ दिया। 1 साल ऐसे ही गया, कुछ डिटेक्शन नहीं हुआ। और फिर मतलब उसका पेट बढ़ ही रहा था, नथिंग टैपिंग, उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा था। ऑलमोस्ट 3 years की एज पे वो खड़ी नहीं रह सकती थी, वो चल नहीं सकती थी, कुछ बात नहीं कर सकती थी। फिर मेजर हम लोगों का प्रॉब्लम हुआ, वो डायग्नोसिस का प्रॉब्लम हुआ था। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पानी क्यों हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा था, किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने उसको पूना लेके गए, केएम हॉस्पिटल में डॉक्टर बावड़कर के पास लेके गए थे। तो उन्होंने हम लोगों को ये बोला कि इट मे बी अ केस ऑफ बर्ड चेरी। बर्ड चेरी का नाम हम लोगों ने पुणे में सुना। 1 साल के बाद, मतलब ये जो सब सफ़र पेन सब होने के बाद 1 साल ऑलमोस्ट वैसे ही थे, कुछ मालूम नहीं पड़ता। फिर डॉक्टर बावड़ेकर ने आभा मैडम का रेफरेंस दिया, लेकिन बीच में हम लोग लीलावती में भी एडमिट थे। वहाँ पे भी उसका बायोप्सी हुआ, एंजियोप्लास्टी हुआ। एंजियोप्लास्टी हुआ कि बलून डाल के वो ब्लास्ट किया था, लेकिन फिर भी पानी भरा। और उसके बाद में हम लोगों ने मैडम को रेफ़र किया। 3 years के बाद, 3 years की थी तब भी। बस बहुत बुरा लग रहा था कि उसका कंडीशन देख नहीं सकती है। अभी यहाँ पे जो लड़की है, सेम कंडीशन वॉज माई चाइल्ड, ऐसा था। फिर हम लोगों ने मैडम के पास रेफ़र किया। डॉक्टर शाहजी थे, डॉक्टर फजल नाबी भी थे। फिर उन्होंने उसका टैपिंग किया और डॉक्टर शाहजी ने बताया कि फ़र्स्ट टाइम कि उसका राइट हेपाटिक वेन पेटेंट है। तभी तक उसके पहले उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा वेन ब्लॉकेज है, वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर वेरी नेक्स्ट डे डॉक्टर शाहजी ने उसका स्टेंटिंग किया एंड सक्सेस हुआ उसका। उसके बाद में उसके पेट में पानी नहीं हुआ। अभी 11 साल की है और स्टेंट डालने के बाद हम लोगों को 8 साल हुआ अभी स्टेंट होने के बाद। अभी शी इज़ 11 years ओल्ड एंड शी इज़ इन स्टैंडर्ड 5, जुई मात्रे। तो मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ और मैं सबको बोल रही थी कि प्लीज़ टेक दिस ट्रीटमेंट। बच्चे लोग ग्रोथ होता है और डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर सब ट्रीटमेंट लेके जो डॉक्टर ने बताया वो हम लोग फॉलो करें। अभी 8 साल भी जो डॉक्टर बता रहे हैं, जो भी कुछ प्रोसीजर करना है, प्लास्टिक करना है, हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। और अभी इसका पूरा लाइफ चालू हुआ 3 साल के बाद, मतलब जो स्टेंट हुआ उसका बाद वे खड़ी रही, फिर बात करने लगी, फिर स्कूल जाने लगी। अभी जो भी कुछ है वो मैडम डॉक्टर शाहजी और डॉक्टर फजल की वजह से। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू,
प्लीज़ टेक ट्रीटमेंट एंड अपने बच्चों को ऐसे बड़ा बनाइए, वो बढ़ रहे। या थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, माई सेल्फ रोहन पिंपले। मेरी डॉटर जो है रिद्धि, वो जब 4 महीने की थी तभी से उसका ट्रीटमेंट चालू किया। प्रॉपर डायग्नोस हुआ नहीं। हमको ऐसा ही बताया गया कि उसको जॉन्डिस है। जॉन्डिस की वजह से हम लोग इधर उधर घूमते रहे। जो डॉक्टर बताते रहे वो हम टेस्ट करते रहे, प्रॉपर कुछ डायग्नोज नहीं हो रहा था। देन आफ्टर वन ऑफ द डॉक्टर ऑफ हिंदूजा हॉस्पिटल, डॉक्टर प्रभु, उन्होंने सजेस्ट किया डॉक्टर कुमटा करके, तो आप उनका आप ओपिनियन ले लो। ये जो लीवर के बारे में जो कुछ भी है वो प्रॉपर आपको पीडियाट्रिक है तो बताएंगे। तो हमने उनको रेफ़र किया, तो डॉक्टर कुमटा ने हमको ऐसा एक बताया कि ये लीवर का सर्जिकल कुछ तो प्रॉब्लम है। तो लीवर के लिए आप सर्जिकल जो लीवर सर्जरी देखते हैं उनको आप कांटेक्ट करो। तो वो टाइम इतना हमको जसलोक के बारे में इतना मालूम नहीं था कि कौन सा ऐसे केसेस चालू था। अराउंड 2005-6 के दरम्यान का था। तो ऑन नेट के ऊपर सर्च किया। दैट टाइम इज़ अ ग्लोबल हॉस्पिटल, इज़ अ बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया। दे डन लिवर ट्रांसप्लांट ऑफ पाकिस्तानी चाइल्ड। we read about that, and Dr. something Ramesh of the global hospital, we take appointment। और हमने उधर जाके उनसे रिफ़र किया। तो उन्होंने भी हमको जब भी 4 महीने की थी तभी एक पीरियड दिया कि 3 महीने का पीरियड है आपके पास। 3 महीने के पीरियड में आप जो कुछ भी ट्रीटमेंट दे सकते हो, आइदर लीवर ट्रांसप्लांट के लिए इन्होंने सीधा बोल दिया कि लीवर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट वे फॉर योर चाइल्ड, और यू हैव ओनली 3 months पीरियड फॉर दैट। देन हमने उनका एस्टिमेट निकाला। दैट टाइम दे टेल अबाउट 21 lakhs समथिंग एट हैदराबाद। तो हमने सोचा कि अभी इतना तो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट तो हमारे पास अभी उतना ये भी नहीं था, कैपेबल भी नहीं थे कि तुरंत कर सके। तो हैदराबाद से रिटर्न आए, अरे सोचेंगे इसके बारे में क्या करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो कैसा करना है, क्या करना है। मेन टाइम मिड डे में एक ऐड देखा, शिवानी वाइंगणकर करके लड़की का एक लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। तो हमने, और उन्होंने समथिंग फाइनेंशियल हेल्प के लिए वो ऐड आया था, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि ये लीवर ट्रांसप्लांट जो आपका बच्ची का हो रहा है तो उसमें कौन डॉक्टर रेफ़र कर रहे हैं। तो ऐसा, तो उन्होंने जो वाइंगणकर थे, मिस्टर वाइंगणकर, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग जसलोक हॉस्पिटल में डॉक्टर आभा नागराल के अंडर ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बहुत अच्छा हमको एक्सपीरियंस मिला है, और प्रॉपर डायग्नोस करके हमको जो मैडम ने बताया वो हिसाब से हम लोग चल रहा है। तो हम लोग ने तुरंत जसलोक हॉस्पिटल आ गए, और जसलोक हॉस्पिटल से हम लोग अराउंड 1 साल की थी तभी से हम लोग इसका ट्रीटमेंट चल रहा है बच्ची का। तो बहुत से टेस्ट हमको करने पड़ी। जो फाइनली हमने
डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि स्टेंट बिठाएंगे। तो जब ये 4 साल की हो गई तभी उसको स्टेंट किया था, और अभी वो 9 साल की है और अच्छी है, अच्छी खेलती मिलती है, बहुत कुछ मस्ती करती है। तो पहले उसका जो एसाइटिस था, जब भी जो छोटी थी, जब भी 4 महीने की थी, तभी बहुत सारा एसाइटिस था और उसकी वजह से उसका मूवमेंट भी कम था, बहुत लेज़ी रहती थी। यानी हमको भी बहुत बोलना भी गलत लगता कि ऐसा, लेकिन एक्सपीरियंस शेयर करना है तो बताना पड़ेगा। नाक से खून भी आता था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि हमने सो गए थे और पूरा बेड हमारा ब्लड से भरा हुआ था, हमको पता ही नहीं चला कि नींद में कैसे ब्लड आ गया। तुरंत हम लोग जसलोक हॉस्पिटल आ गए। जो कुछ भी मैडम ने ट्रीटमेंट दिया, प्लाज्मा चढ़ाया, प्लाज्मा से उनको जो कुछ भी प्रॉपर ट्रीटमेंट वो टाइम पे उन्होंने दिया, जो लाइफ सेविंग था वो टाइम पे। और अभी शी इज़ वेल, उसका ट्रीटमेंट चालू है और बहुत अच्छी तरह से उसको सपोर्ट भी कर रही है। और मैं आपको भी ऐसा, आपको कोई अगर जो ट्रीटमेंट ले रहे और जो सोच रहे कि कैसा होगा क्या होगा, तो आप पूरा, मेरा ख्याल से आप पूरा डॉक्टर के ऊपर छोड़ दो। आप डॉक्टर से कंसल्ट करते रहो, आपको सही तरह से वो राह दिखाएंगे। और आगे का भी जो कुछ जो होता रहेगा वो भी डॉक्टर से ही हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग को भी मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग भी मैडम से, डॉक्टर साजी सर, जसलोक के जितने भी टीम्स हैं, उनसे आप कंसल्ट करते रहिए। मैं मेरी चाइल्ड को इनवाइट करूंगा कि आपके सामने आके वो She is Riddhi, right now 9-year-old, and she performing well. Madam also know everything. I thank you for listening. नमस्ते, मैं राजकुमार गोदवानी और भुसावल डिस्ट्रिक्ट जलगांव में रहता हूँ। हेलो, हाँ, मिस्टर राजकुमार गोदवानी, मैं भुसावल में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जलगांव में। मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है 2 साल पहले, 29 जून 12 को 2012 को हो चुका है लीवर ट्रांसप्लांट। मेरा एक्चुअली ऐसा हुआ था कि एकदम ब्लड वोमिटिंग हुई थी 2 साल पहले, 3 साल पहले हुई थी। उसमें नस ब्लॉक थी, कुछ था, वो मुझे पता नहीं था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, एकदम सुबह सुबह में ब्लड वोमिटिंग हो गई। उसमें नस, आप डॉक्टर यहाँ भुसावल शहर में तो कोई डॉक्टर अच्छा है ही नहीं। हम लोग तुरंत औरंगाबाद गए थे। औरंगाबाद दूत हॉस्पिटल है, वहाँ का ट्रीटमेंट किया, वहाँ बाइंडिंग वगैरह किया। फिर हम लोग को फिर भी पेट में पानी भर जाता था, बहुत सारा पानी भर जाता था। फिर भी वज़न भी बढ़ गया था, पेट में पानी भर जाता था। फिर हम लोग आगे हम लोग इधर गए थे, हैदराबाद गए थे। हैदराबाद में ग्लोबल हॉस्पिटल में भी गए थे। ग्लोबल हॉस्पिटल के बाद में एशियन इंस्टीट्यूट करके है, वहाँ भी गए हुए थे। वहाँ भी 2-4 दिन एडमिट हुए थे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। हम लोग फिर एशियन इंस्टीट्यूट में थे ना, वहाँ कर महाराष्ट्रियन डॉक्टर कोई जोशी करके हमको मिला था। उन्होंने एडवाइस दिया था कि आप डॉक्टर आभा नागराल को मैडम इसमें बॉम्बे में दिखाइए। फिर हम लोग तुरंत
मैडम से मिले थे, फिर मैडम ने 2 साल हमको स्टेबल कर दिया था एकदम, मेडिसिन वगैरह ये। लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट करना था, ये ज़रूरी था। लीवर है ना जो सिरोसिस हो गया था, और लीवर ट्रांसप्लांट ज़रूरी था करना। फिर हम लोग मैडम से कंटिन्यू मतलब हर महीने 2 महीने 3 महीने हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आते थे। कुछ भी जो बाइंडिंग वगैरह करना पड़ता था वो भी ज़रूरी था, वो जो करते थे। मैडम ने एकदम स्टेबल कर दिया था। 2 साल तक तो मतलब कोई तकलीफ नहीं थी। इतना था कि कभी कभी वज़न बढ़ जाता, पानी भर जाता था पेट में, लेकिन मैडम वो करते थे ट्रीटमेंट सही। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हमको कॉलिंग आया था 10 लोग हॉस्पिटल से कि मैडम का भाई कैटेगरी करके, हम लोग 2 साल से हम लोग कैटेगरी लिस्ट पे थे ही ऑलरेडी, और हमको ऐसा 2 कॉलिंग आया था कि भाई आपका लीवर आया है, कोई आपको आना है। हम लोगों ने इतना हेल्प किया, डॉक्टर मैडम आवा रखनाल ने इतना हेल्प किया कि मैं उनका कैसे करूँ शुक्रिया था, वो मुझे करते दिया जाएगा। लेकिन बहुत अच्छे है, और आपको भी बोलूँगा कि आप समय से बिल्कुल कुछ भी जो भी नॉर्मल प्रॉब्लम है या कुछ भी हो तो आप आवा नागरा से मिलिए और उनसे एडवाइस लीजिए हर चीज़ के लिए। मैं बोलूँगा कोई जो भी लीवर का प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप उनसे मिलिए, और उनका जो भी है ट्रीटमेंट सही है, एकदम बढ़िया है। और लीवर ट्रांसप्लांट के होने के बाद में पूरी इनकी टीम है, जो भी है डॉक्टर संजय नागराल हो, जो भी इनके टीम में थे, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया मुझे। और मैं आज जो भी हूँ अब उनकी वजह से हूँ, आज यहाँ खड़ा हूँ। मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ जो उनकी वजह से बोल रहा हूँ। थैंक यू।